हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। सो आज फाइनली मैं मेरे घर का होम टूर कर रही हूँ, जो कि है रेंटेड 2 BHK अपार्टमेंट इन USA। तो शुरुआत करते हैं। ये है मेन डोर, क्योंकि दिवाली टाइम है इसलिए आपको थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह ज़्यादा दिखेगी। आ जाइए अंदर। एंटर होते ही मैंने लगाया है ये बहुत ही प्यारा सा, जो कि आपका वेलकम कर रहा है। और यहाँ आइए अंदर। डोर के पीछे मैंने यहाँ पे ये प्लांट लगाया हुआ है, एक विंडो है और ये है प्लांट। सो बस इतना सा ये एरिया है। दैट्स इट। यहाँ पे थोड़े बहुत हम शूज वगैरह रखते हैं, बट फिलहाल हटाया है क्योंकि आज है धनतेरस। इसके बाद एंट्री लेते ही यहाँ पर है मेरा लिविंग एरिया, जो कि है जिसको कि हम क्या ड्राइंग रूम या हॉल भी बोलते हैं। आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा है। 2 सोफे लगाए हुए हैं हम लोगों ने। एक सोफा है ये येलो कलर का और एक है वहां पर ब्राउन कलर का सोफा। यहाँ पे बीच में तो सेंटर टेबल रख दिया है बच्चे के बैठने की जगह। एंड ये पूरा लिविंग एरिया आता है, जिसमें कि यहाँ पर हमने रखी है टीवी। जैसे कि आपने देखा ये 2 सोफे हैं, तो सोफे के जस्ट सामने हमने हमारी टीवी रखी हुई है और यहाँ पर मैंने ऊपर ये इंडिया से लाई हुई पेंटिंग्स से सजाया है। एंड उस सोफे के पीछे हमारे पास एक और विंडो है, जिसपे मैंने बहुत ही प्यारा ये कर्टन लगाया है। और फिलहाल क्योंकि दिवाली है इसलिए लाइट्स थोड़ी सी ज्यादा है, तो बस यहाँ बैठ करके हम लोग अपना मूवी टाइम बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। सोफे के जस्ट हम इधर अगर आएंगे तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा स्टोर रूम काइंड ऑफ दिया हुआ है, जिसमें कि हम थोड़े बहुत शूज रखते हैं, प्लस कोट्स, जैकेट्स, वो सारी चीजें हम यहाँ पर हैंग करते हैं। और इसके बगल में ये है पाउडर रूम, जो कि है वॉशरूम। ये वाला जो है ये है वॉशरूम, जो कि हॉल में ही है। तो अगर कोई गेस्ट वगैरह आ रहा है तो वो इजीली ये वाला वॉशरूम यूज कर सकते हैं। एंड मेरे राइट में यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ये है एक स्टोर रूम, जो कि काफी डिसेंट साइज में है। मैं अभी ओपन करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि पूरा फैला हुआ है। ये स्टोर रूम जो है इसमें हम लोग हमारी जो बहुत ही रेयरली यूज होने वाली चीजें हैं वो रखते हैं। एंड मेरे पीछे ये हमने एक छोटा सा शू रैक लिया हुआ था, जिसका ये जिप मेरे बेटे ने तोड़ दिया है। ये शू रैक हमने यहाँ पर रख दिया है। और हॉल में ही इंक्लूडेड है ये 2 चेयर, जिनका कि हमें कोई यूज नहीं था, बट क्योंकि हमारे पास ये थी तो इसलिए हमने यहाँ पर इसे रख दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एरिया जो है ये है हमारा हॉल का एरिया। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा एरिया है ये हमारा हॉल का एरिया है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ ठंड बहुत पड़ती है तो हमें हैंडी रखना पड़ता है हमारे ब्लैंकेट्स को, तो इसलिए मैंने ऐसा ये छोटा सा एक बास्केट टाइप भी ले रखा है, जिसमें कि मैं हमारे सारे जो ब्लैंकेट्स और थ्रोज है, जो कि पतले पतले हैं, जो टीवी देखते टाइम सोफे पर आराम से कोजी फील करने के लिए यूज कर सकते हैं, वो सारे ब्लैंकेट्स एंड थ्रो मैंने इसमें रखे हुए हैं। ये भी एक काफी अच्छी चीज है। इसके बाद हॉल से जब हम स्ट्रेट आते हैं तो ये होता है हमारा डाइनिंग एरिया, जिसमें कि यहाँ सेंटर में रखा हुआ है डाइनिंग टेबल, प्लस यहाँ पर हमारे भगवान है, हमारा मंदिर है छोटा सा। और इस साइड अगर आप देखेंगे तो ये हमारे बैकयार्ड का गेट है। अभी रात का टाइम है इसलिए मैं अभी ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ। मैं वीडियो में ऐड कर दूंगी कि मॉर्निंग में ये कैसा दिखता है, इसको प्रॉपर ओपन करके। और मैं आपको पूरा बैकयार्ड नेक्स्ट क्लिप ऐड कर दूंगी, तो आपको दिखेगा कि बैकयार्ड को भी हम काफी अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। ये है मेरा बैकयार्ड। और समर्स में जो स्प्रिंग से लेकर के प्रॉपर जो समर वाला एरिया, और आप फॉल भी बोल सकते हो, अक्टूबर तक भी हम लोग इस बैकयार्ड को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं। और इतना खूबसूरत है कि हर मौसम में बहुत ही सुंदर नज़ारे देता है हमारा जो बैकयार्ड है। जैसे स्प्रिंग में काफ़ी सुंदर ग्रीनरी रहती है, फ्लावर्स खूब सारे दिखते हैं, और खरगोश वगैरह, गिलहरियाँ दिन रात बस घूमती रहती हैं यहाँ पीछे बैकयार्ड में। तो काफ़ी सुंदर व्यू रहता है। स्प्रिंग में भी, समर्स में तो अच्छा रहता ही है इवनिंग वगैरह में बैठने के लिए। एंड अभी जैसे फॉल में आप देख रहे हैं तो फॉल में ये पीछे जो मेरे घर के पीछे बड़े बड़े पेड़ हैं, इनका कलर इतना खूबसूरत हो गया है। अब ऑफकोर्स 1 हफ्ते बाद ये सारे पत्ते गिर जाएंगे और पूरी ठंड इनमें एक भी पत्ते नहीं आएंगे। फिर स्नोफॉल होता है, देन अगेन ये इतना खूबसूरत दिखता है मेरा बैकयार्ड।
पूरा सा हिली एरिया दिखता है जिसमें कि स्नो गिरा हुआ रहता है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। सो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हर मौसम में काफ़ी खूबसूरत दिखता है और मुझे मेरे घर का ये पार्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद। सो यस, ये था मेरा बैकयार्ड। इसके अलावा यहाँ पर मैंने रखा है ये टेबल जिसमें थोड़े बहुत प्लांट्स हैं। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है। इंडिया में तो मैंने बहुत सारे लगा रखे थे, बट फिलहाल यहाँ पे थोड़े कम हैं बिकॉज मौसम भी कुछ ऐसा होता है और अभी 1 साल ही हुए हैं आए को, तो अभी थोड़ा बहुत ही है, धीरे धीरे मैं और बढ़ाऊंगी। यहाँ पर मैंने ये मनी प्लांट लगाया हुआ है जिसकी ग्रोथ ठीक ठाक हो रही है, और ये मेरी बेटी की पेंटिंग है, और ये नॉर्मल सी किचन की चीजें बिकॉज यहाँ पर जस्ट एंट्री है हमारे किचन की। डाइनिंग रूम से जस्ट इधर आता है मेरा किचन। त्योहार का टाइम है, आज बहुत सारा स्नैक बनाया है, तो किचन मैं नहीं बोलूंगी अप टू डेट है, बट हाँ थोड़ा थोड़ा है, तो इग्नोर करना अगर आपको थोड़ा भी कहीं कुछ गड़बड़ लगे तो। किचन में घुसते ही आपको सबसे पहले दिखेगा हमारा फ्रिज, फिर यहाँ पर ये मेरा गैस है, ये है माइक्रोवेव, यहाँ नीचे है अवन, देन यहाँ पर नॉर्मल जो किचन कैबिनेट्स एंड ऑल होते हैं यहाँ पर भी है। सो ये है मेरा किचन। मैंने नेक्स्ट डे वापस से अच्छे से रिकॉर्ड किया, सो वो दिखा रही हूँ। गैस वाला एरिया आपने देख लिया, देन यहाँ पीछे थोड़ा सा मुझे और एक्स्ट्रा स्पेस मिला है चीज़ों को रखने का, एंड देन नीचे भी अच्छा खासा स्टोरेज है बर्तन वगैरह रखने के लिए। ऊपर डब्बों के लिए भी ठीक ठाक है स्टोरेज, बहुत अच्छा नहीं है बट ठीक ठाक है। देन डबल सिंक है, डिश वॉशर भी सिंक के जस्ट बगल में है, और पीछे अगैन काफ़ी अच्छे डिसेंट स्पेस है, और किचन से जस्ट लगा हुआ मेरा वॉशर ड्रायर एरिया है। सो बेसिकली यहाँ पर वॉशिंग मशीन एंड कपड़ों को ड्राई करने वाला जो ड्रायर होता है ना, वो दोनों है जो कि आपको दिख रहा है। इसके अलावा मैं बहुत सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर वॉशर ड्रायर एरिया में स्टोर करती हूँ। यहाँ पर मैंने ये शेल्व्स भी रखा हुआ है जिसमें कि मैंने मेरा क्या ये एयर फ्रायर, मिक्सर और जो भी आटे दाल का डब्बा वगैरह होता है ना, बड़े बड़े डब्बे, वो सारी चीज़ें रख ली है। एंड देन किचन और डाइनिंग एरिया के बीच में इस तरीके की एक विंडो भी दी हुई है जो कि बस ऐसे ही है। हॉल से जब हम इधर आते हैं तो हॉल और डाइनिंग एरिया के बीच में है ये वाला एरिया, जिससे कि मेरे दोनों रूम्स हैं। ये रूम हमारा मास्टर बेडरूम है और ये रूम बच्चों का रूम है। तो आप अंदर आ जाइए, पहले हम मास्टर बेडरूम देख लेते हैं। सो ये देखेंगे आप, तो ये है हमारा मास्टर बेडरूम, ये है बेड। देन यहाँ पर ये जो स्पेस है ये मेरे हस्बैंड का ऑफिस स्पेस है। इसके अलावा ये है मेरा मिरर जिसमें कि मैं अपना फुल लुक देखती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। देन ये जो अलमीरा है ये है मेरे हस्बैंड की अलमीरा, एंड ये जो बड़ा सा बॉक्स है इसमें मैंने हमारे जो भी बेडशीट्स एंड ऑल है वो इसमें रखा है। देन यहाँ पे सारी मेरी चीजें हैं, और ये है मेरी वार्डरोब, मेरी अलमीरा। इसके बाद में ये जो एरिया आ रहा है ये भी सारा मेरा है, इसमें सब मैंने अपना रखा हुआ है। अभी बहुत सारी चीजें मुझे अरेंज करनी है, लाइक अब मैं सोच रही हूँ अपनी ज्वेलरीज एंड ऑल भी इन सब में अरेंज कर दूं ताकि मुझे सब कुछ इजीली एक्सेस कर सकूं मैं। सो ये है, आप देखेंगे तो ये मेरा मास्टर बेडरूम है। अब मास्टर बेडरूम से ही यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो ये है हमारा वॉशरूम। आ जाइए। सो ये है हमारा वॉशरूम जिसमें कि यहाँ पर आपने मुझे बहुत बार रेडी होते हुए देखा है, तो ब्रश एंड ऑल और मेकअप वेकअप सब कुछ यहाँ पे हो जाता है क्योंकि लाइट वगैरह बहुत ही अच्छी है यहाँ पे। सो ये है पूरा रेडी होने का एरिया। यहाँ पीछे में भी बहुत सारी चीजें मैं रख सकती हूँ, वो सब है। एंड देन यहाँ पर है हमारा बाथ टब, एंड जो पूरा प्रॉपर बाथिंग एरिया होता है ना वो है यहाँ पर। इधर है मेरा बाथ टब और इधर वॉशरूम एंड ऑल है, तो ये सब दिखाने का कोई मतलब नहीं है। सो ये है मेरा वॉशरूम आप बोल सकते हैं। तो हम यहाँ से आए थे, यहाँ पर मैंने अपना और भी कॉस्मेटिक्स और मेरे जो मुझे परफ्यूम्स का इतना शौक हो रखा है ना, किसी दिन अपना परफ्यूम कलेक्शन भी दिखाऊंगी आपको। सो वो सारी चीजें मैंने यहाँ रखी हुई है। सो हम इस गेट से आए थे, एंड यहाँ पर ये एक और गेट है जिससे हम निकल जाते हैं बच्चों के रूम में। तो बच्चों के रूम में आने का एक तो ये रास्ता हो गया, और एक और आपके पीछे है, मतलब हॉल से जब हम आते हैं, लाइक जब हम हॉल से आते हैं तो एक साइड हमारा रूम पड़ता है, एक साइड बच्चों का रूम पड़ता है, एंड वॉशरूम की भी हमें प्रॉपर कनेक्टिविटी है। सो ये है मेरे बच्चों का रूम जिसमें कि सिर्फ टॉयज पूरे टाइम, मतलब इस रूम में क्या, वो तो पूरे घर में ही फैले होते हैं, बट अभी बड़ी मुश्किल से टॉयज को अरेंज किया है। इन दोनों में राम के सारे टॉयज हैं,
देन यहाँ पर भी सारे टॉयज हैं। इनमें हमने राम के कपड़े रखे हैं। यहाँ पर टिम का सारा सामान है। और ये है बहुत ही बड़ा सा बेड, जो कि किंग साइज नहीं है, किंग साइज से बड़ा है, क्योंकि हमें लगा बच्चों को ज्यादा बड़े बेड की जरूरत है ताकि वो गिरे ना। तो ये हमने एक ट्विन साइज और एक क्वीन साइज, 2 बेड्स को मिलाया हुआ है। लाइक एक ट्विन साइज है और एक क्वीन साइज है, तो काफी बड़ा है। तो इसकी बेडशीट हमें मिलना बहुत ही मुश्किल होती है, तो बहुत मुश्किल से इसमें ये हमने स्ट्रेच करके बिछाया है जो बिछा हुआ है। देन यहाँ पर ये है टिम का स्टडी टेबल, जहाँ पर टिम बैठ करके पढ़ाई करती है। सो दैट्स इट। ये है हमारा, और यस मैंने हाँ बता दिया मैंने अलमारी का, तो ये टिम की अलमीरा थी। सो ये था मेरा छोटा सा यूएसए का 2 BHK अपार्टमेंट, जो कि ऑफ कोर्स रेंटेड है। और कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताना, और कुछ भी फ्लॉज दिखे होंगे तो इग्नोर करना यार। बहुत मुश्किल था एक टोडलर के साथ में घर को प्रेजेंटेबल दिखाना, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और आप सोचिए इतना मुश्किल था कि पूरे वीडियो में मेरे बच्चे नहीं दिखे हैं आपको। सो यस, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।